हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो जनाब ये है मेरी दुकान रिसर्च सेंटर में, यहाँ से मैं अपनी चीज़ें उठा रही हूँ और ये मेरी पानी की टैंकी और मेरा नीला थैला और ये जो राइट साइड पे आपको केबिन्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे पोस्ट डॉग्स के लिए हैं। और मैं अपने रिसर्च सेंटर का किसी दिन बहुत ही डिटेल से एक व्लॉग बनाऊँगी विद परमिशन। तो ये बस अभी मैं अपने जो मैं जा रही हूँ तो रास्ते में जो-जो मंज़र नज़र आ रहा है तो मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। न्यू सेंटर है, पीसीआरसी, डीटीवी में है, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, अभी सारा सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं किधर जा रही हूँ? मैं निकल रही हूँ लंच के लिए एग्ज़ैक्टली 12 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा लंच आवर होता है। और मेरे साथ हैं मेरी इंडियन कलीग। हमारे सेंटर में 4 फीमेल्स हैं, 2 पाकिस्तानी और 2 इंडियंस। मैं सबसे मिली हुई थी, यानी कि जो हम 2 पाकिस्तानी पहले आई थीं और जो दोनों इंडियंस हैं, वो बाद में आई थीं। तो मेरे साथ जो दूसरी पाकिस्तानी हमारी कलीग हैं, पोस्ट डॉक हैं, उन्होंने दोनों इंडियन से मिलना था। आई होप कि मैंने लस्सी ना कर दी हो बात की। तो उनकी तरफ से एक लंच था स्क्वायर मॉल पे, तो हम निकल रहे हैं स्क्वायर मॉल के लिए, जो कि लेडीज़ और फैमिलीज़ का मॉल है, यहाँ विद इन यूनिवर्सिटी रेज़िडेंशियल एरिया के पास। ये देखें, ये मेरे साथ इंडियन डॉक्टर साहिबा हैं और येस हेलो। और हम लोग निकल रहे थे, मौसम अच्छा है, तो अभी आजकल हम आराम से पैदल चले जाते हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर की वॉक है। अच्छा बस कर जाओ, इन्ना हुण की हत्थ हिला-हिला के। अच्छा जी, ये जनाब ये डीटीवी का एरिया है और ये हमारा सेंटर जो है वो डीटीवी में है। डीटीवी बोले तो दहरान टेक्नो वैली। इस टेक्नो वैली में हमारा रिसर्च सेंटर है और ये वो जो सीधा जहाँ से वो गाड़ी आ रही थी वहाँ से केएफयूपीएम की बाउंड्री स्टार्ट होती है, तो हम ये आ गई जी डॉक्टर साहबा हमें लेने के लिए। शी नोज़ हाउ टू ड्राइव, ये कोरिया में इन्होंने पीएचडी की थी और इनको जो है ड्राइविंग आती है। मज़े की बात। तो उन्होंने अपनी गाड़ी ली हुई है और ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहती हैं क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, तो इनको घर मिला हुआ है। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी के अंदर ड्राइव कर लेती हैं। तो उन्होंने हमें पिक किया, हम चारों को, तीनों को, टोटल कुल मिला के हम 4 हो गए थे। और ये जनाब हम जा रहे हैं स्क्वायर मॉल की तरफ और ये यूनिवर्सिटी की बाउंड्री में हम एंटर हो गए। और ये मैं अक्सर व्लॉग्स में आपको ऑलरेडी सारा एरिया जो है वो दिखा चुकी हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो ये लंच है आज हमारी पाकिस्तानी डॉक्टर साहबा की तरफ से, हम रिमेनिंग तीनों जो लोग हैं। तो येस वी आर गोइंग, बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी। मौसम अभी अच्छा है और डॉक्टर साहबा की ड्राइविंग तो अच्छी है भई, बड़ी स्मूथ। मैं तो पता नहीं कभी चलाऊँगी तो ठीक से चलाऊँगी कि नहीं। मोटरसाइकिल तो मैं बहुत अच्छा चलाती थी। चाइना में साइकिल और ई-बाइक वो तो मैं बहुत मज़े से चलाती होती थी, बट बहुत ही डेड स्लो चलाती थी। मेरे पास से साइकिल वाले गुज़र जाते थे, मैं ई-बाइक इतनी स्लो चलाती थी। मुझे डर बहुत लगता है। तो ख़ैर शायद यही डर है जिसकी वज़ह से मेरे मेरे में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं ड्राइविंग करूँ, बट करनी चाहिए यार, ज़रूरी है। तो ख़ैर ये जनाब होते हुआते यूनिवर्सिटी की सैर करते कराते हम लोग वो सामने बच्चों के लिए प्ले का एरिया है। यहाँ पे वो सामने जो अब आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, वो स्कूल है। यहाँ पे पाकिस्तानी, इंटरनेशनल, पाकिस्तानी, इंडियन, ब्ला ब्ला ब्ला, हर कंट्री के बच्चे यहाँ पे, इंटरनेशनल स्कूल है तो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ख़ैर हम जनाब यूनिवर्सिटी बड़ी प्यारी सी है, नीट एंड क्लीन। और बाकी ये है कि अभी आने वाले वक़्त में इतनी नेक्स्ट लेवल की गर्मी आ जाएगी ना, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी गर्मी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है पैदल जाना। तो येस देखते हैं फिर हम क्या करते हैं। ये आ गया स्क्वायर मॉल। इसको केएफयूपीएम मॉल भी कहते हैं, स्क्वायर मॉल भी कहते हैं। और यहाँ पे इसमें बाय बाय द वे मैंने कंप्लीट शॉपिंग का, ये फार्म पे मैंने शॉपिंग की थी, कंप्लीट उसका व्लॉग भी है, मैं नेक्स्ट उस पे भी वॉइस ओवर करूँगी। मैंने सोचा आपको वो भी दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये आ गया केएफयूपीएम मॉल, तो यहाँ पे अभी हम उतर जाएँगे। अच्छा भई ले जाओ जी, ठीक हो गया। और अंदर जाके फिर हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाके खाना ऑर्डर करेंगे। मेन्यू हमने थोड़ा बहुत डिसाइड कर लिया था कि हमने खाना क्या है। क्योंकि जो हमारी इंडियन कलीग्स थी उन्होंने पहली बार केएफयूपीएम मॉल जो है या स्क्वायर मॉल वो देखना भी था और यहाँ का खाना भी टेस्ट करना था। तो हम उनको इंट्रोड्यूस ही करा रहे थे कि यहाँ पे क्या-क्या मिलता है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। मैं और जो दूसरी पाकिस्तानी डॉक्टर साहिबा हैं, हम लोग तकरीबन, हमें तो 2 साल होने वाले हैं मई में। मई 2000 केड़ा 2025, मई 2025 में हमें पूरे 2 साल हो जाएँगे, हम दोनों को। तो बट ऑन पेपर हमारा टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है, वो ख़ैर वो बड़ी खिचड़ी है। चलो जी, ये हमने गाड़ी यहाँ पे रोक दी थी मैडम साहबा ने, मैं निकल आई हूँ बाहर और यहाँ पे मैं एंटर हो रही हूँ केएफयूपीएम स्क्वायर मॉल में। वो सामने क्रिस्पी क्रीम है, उनके डोनट्स बड़े ही मज़े के होते हैं। ले इस इनमें इसमें मुझे रेड वेलवेट वाला जो डोनट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ से हम एंटर हुए। ये मॉल मैंने आपको बहुत डिटेल से दिखाया हुआ है, आप लोग जानते हैं।
और येस बड़ी कंफर्टेबल प्लेस है ये। और यहाँ पे ये जो सोफ़ाज़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ अक्सर मैं बैठ के चाय पीती थी जब स्टार्ट में आई थी। स्टार्ट में बिल्कुल फीमेल्स पूरी यूनिवर्सिटी में 4 पोस्ट डॉक फीमेल्स थीं, जिसमें हम 3 पाकिस्तानी थीं और 1 मलेशियन थी। और फिर अब तो माशाल्लाह काफ़ी फीमेल्स आ गई हैं। अब तो हर मंथ कोई ना कोई इंडक्शन हो रही होती है। तो ये जनाब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। और यस, ये है फूड कोर्ट। हमने पहले अपनी जगह बुक की। यहाँ पे एक सेपरेट सी जगह भी थी, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। वहाँ पे हमने अपनी चीज़ें रखी। ये इंडियन शॉप है। ये बहुत ही अच्छे हैं। शहाबुद्दीन भाई साहब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो ब्लू कैप वाले हैं, ही इज़ वेरी वेरी नाइस। और जो है ना बिल्कुल वो ज़ुबान सेम होने की वजह से ना बड़ी अच्छी हमारी गपशप लगती होती है। और ये जनाब यस, ये भी बहुत अच्छे हैं। इन सबको पता लग गया है कि ये व्लॉगिंग करती है, तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इन लोगों से। इनका मिक्स ग्रिल मुझे बहुत पसंद है। और इनकी शॉप का नाम जो है ना, वो मेरे से तो सही प्रोनाउंस ही नहीं होता, बाबुल बुखुखुख्ता के पता नहीं की है। तो ये इनका खाना भी काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ से हमने मिक्स ग्रिल ऑर्डर किया था, क्योंकि हमें बड़ी सख्त वाली भूख लगी हुई थी। तो हमने कहा यार हमने ना काफ़ी कुछ खाना है, जो चीज़ें हैं ना हम सारी खाएंगे। यहाँ से मिक्स ग्रिल लिया था। और इन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो काउंटर पे खड़े हुए हैं। बल्कि इनके जितने भी वर्कर्स हैं सब ने किया हुआ है। और यस, इस रेड कैप वाले भाई ने भी किया हुआ है। तो अच्छा लगता है। मुझे अब हर दफ़ा तो नहीं मैं व्लॉग बनाती, तो मैं जब भी आती हूँ ना, तो मुझे देख के इन लोगों को लगता है कि शायद बस व्लॉग ही बना रही होगी, लेकिन मैं हर दफ़ा तो नहीं बना रही होती। 2 4 दफ़ा तकरीबन मैं बना चुकी हूँ। ये वो प्लेस है जहाँ पे हम सेपरेटली एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। तो अगर जैसे कोई वेल वाले लोग हैं, तो वो यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। ओपन वाले एरिया में नहीं उनको बैठना पड़ता। तो ये जनाब हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए, ताकि हमें थोड़ी प्राइवेसी भी मिल जाए और हम यहाँ बैठ के आराम से खा सकें। चलो जी, ये मेरा थैला। यार इतना नरम मुलायम थैला जो है ना, मुझे अब नया कोई मिल नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, ये पे हम लोगों ने लिया आलू का पराठा। इनका आलू का पराठा, ये जितनी बड़ी ट्रे है ना, उतना ही बड़ा आलू का पराठा है। बहुत मज़े का। और इसके साथ ये जो पुदीने वाली और चटनी देते हैं ना, ये भी बड़ी मज़े की होती है। और इनका पराठा मुझे बहुत पसंद है। इनका आलू का पराठा एक पर्सन ख़त्म नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कम से कम 2 लोग लगते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। और जनाब फिर यहाँ से हमने जो है मिक्स ग्रिल, यस, ये मैंने इनको फ़ोन दिया था। मैंने कहा भाई ये आप फ़ोन अंदर ले जाएँ, और जहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं, तो ज़रा उसका एक शॉट लेके आएँ। तो ये जनाब यहाँ पे, अब ये हमने नहीं ऑर्डर किया था बाय द वे, हमने तो ये जो सीखों पे लगे हुए हैं ना, यस, ये हमने ऑर्डर किया था। इनका मिक्स ग्रिल मुझे बहुत पसंद लगता है, बहुत मज़े का लगता है। ये हमारा मिक्स ग्रिल आ गया, उसके साथ रोटियाँ थीं गरम-गरम। और जनाब हम आहिस्ता-आहिस्ता अपनी खुराक इकट्ठी कर रहे हैं। और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना, कि फ़लाँ ऑर्डर आप लेके आएँ, फ़लाँ ऑर्डर आप लेके आएँ, तो मेरे ज़िम्मे ये था। तो मैं ये ट्रे लेके तो इसकी फ़िल्मिंग करती हुई जा रही हूँ। तो अब्बा बड़ा मुश्किल काम है यार ये व्लॉगिंग करना। मुझे बस हर वक़्त ये डर लगा रहता है कि इस कैमरे की वज़ह से मैं कहीं किसी दिन गिर ना जाऊँ, या मेरे हाथ से कुछ चीज़ गिर ना जाए। बेइज़्ज़ती बड़ी महसूस होगी, बट इट्स ओके, अल्लाह ख़ैर करेगा। तो ये जनाब आहिस्ता-आहिस्ता अब आ गई ये दूसरी शॉप। इधर वाले भी, यस, ये बहुत अच्छे हैं यार, ये तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। इनकी पूरी टीम जो है ना, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। जो जहाँ खड़ा होता है ना, मेरे आपने प्रीवियस व्लॉग में भी देखा होगा, वो हम साथ-साथ हैं वाला, जिसमें इंडियंस जो हैं उन्होंने हमें खाना खिलाया था, तो हमारी इंडियन कलीग्स ने। तो तब भी उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। और ये बाकायदा मेरे से इन्होंने पूछा था, बल्कि पहले मुझे लगा शायद ये मेरा चैनल नहीं देखते होंगे, लेकिन ये जो काउंटर पे खड़ा है ना ये, इसने मुझे कहा कि हैव यू बीन टू यूएसए? मैंने कहा येस आई हैव बीन टू, बट हाउ यू नो? तो आगे से मुझे कहता है आई हैव वॉच्ड योर व्लॉग। मैंने कहा ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने तो व्लॉग उसका बना के तो अपलोड किया हुआ है। एनीवे, तो यस, ये जनाब फिर हमने यहाँ से पिज़्ज़ा लिया था। और ये हमारे सामने इनकी सारी तकरीबन लाइव कुकिंग हो रही होती है, बेकिंग भी ये लाइव कर रहे होते हैं। तो यस, ये इनका मेन्यू था। वी वर कन्फ्यूज़्ड कि क्या ऑर्डर करें और क्या नहीं। तो ख़ैर यहाँ से मैंने किसी ने अगर कुछ लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, वैसे किसी ने क्या ही लेना होगा, जस्ट शोइंग। अब कुछ तो रिकॉर्ड करना है ना। तो ख़ैर यहाँ से वो आलू का पराठा हमारा वेट कर रहा है। तो टाइम थोड़ा लग जाता है, क्योंकि लंच आवर जो होता है ना, उस वक़्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है रश। और उस रश में फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि वेट करना पड़ता है। एक ऑर्डर पहले आ जाता है, दूसरा ऑर्डर बाद में आता है, तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ख़ैर